एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या आप उन अदृश्य शक्तियों से पज़ल हो रहे हैं? कोई कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी हुई है? तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई कन्फ्यूज़न है, आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपसे डेफ़िनेटली ये वीडियो रेजोनेट करेगा। जो भी गाइडेंस आती है उस गाइडेंस को ध्यान से सुनिएगा। एंड मैं कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी फॉर दिस लवली सुपर थैंक्स। पल्लवी जी, रेगुलरली आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हैं। एंड पर्सनली भी हम लोग बातें करते हैं, हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, आपने क्लासेस भी ली हैं। एंड इस लवली सुपर थैंक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप जिस भी मिशन पे अपनी लाइफ में चले हैं, आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे, बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से निकलेंगे। अपने जीवन में हमेशा आप जो मैंने देखा है, या जितना मैंने आपको अभी तक जो भी रेमेडीज़ दी हैं या जिनसे भी आप काफ़ी हद तक उभर चुके हैं और बहुत जल्दी उभरेंगे भी। कुछ जो कन्फ्यूज़न चल रही हैं छोटी छोटी, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। ये जो अमाउंट आपने मुझे भेजा है सुपर थैंक के रूप में, ये प्यार मैं आपका स्वीकार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नाम है अनीश धारिया जी का। आई होप मैंने आपका सरनेम ठीक से लिया होगा। थैंक यू अनीश जी। आपका जो ये सुपर थैंक है, आपका जो प्यार है, आपका चैनल के प्रति लगाव, आपका मेरे प्रति ये गिफ्ट भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी लाइफ में हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, हमेशा आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, प्रोग्रेस करें, आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और ये सुपर थैंक मिलियन टाइम्स आपकी लाइफ में रिटर्न होके आपको मिले। सारी जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं आपके जीवन में, सिर्फ अच्छाइयाँ रहें। अगला सुपर थैंक भेजा है नितिन जी ने। नितिन जी, जहाँ तक मैं आपको रिकग्नाइज़ कर पा रही हूँ, क्या हमने पहले एक बार रीडिंग ली है? अगर आप वो नितिन नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज, आप जो भी मुझे करना चाहते हैं। बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नितिन जी। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, आगे बढ़ते रहें और ये सुपर थैंक मिलियन टाइम्स होके आपके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, आपका हर रिश्ता पॉजिटिव रहे और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और एक और अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहूँगी, प्लीज़ सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए। हम पर्सनल रिक्वेस्ट किसी को नहीं डालते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उसी नंबर को फॉलो कीजिए, उसी नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, पेज रिक्वेस्ट आ रही है, आपसे कोई पैसे मांगे जा रहे हैं, नो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एवन एक कम्युनिटी लिंक भी दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है। इसके अलावा हमारी तरफ से पर्सनली, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं वो बड़े होप दिलाने वाले होते हैं, स्नैपशॉट लोग भेज रहे हैं, दीदी इसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया। प्लीज़ हमारी तरफ से कोई चैटिंग आपके साथ नहीं होती है। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वहाँ बैठ के चैट करूँ, इसीलिए ये नंबर है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्लास लेनी है, कोई हीलिंग प्रोसेस करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वहाँ पे आपको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए। आज मैं आपके लिए माता रानी का डेक निकालूंगी, क्योंकि ये डेक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब जब ऊपर से आदेश आता है तभी तभी ये डेक यूज़ होता है। तो इस डेक से आज हम देखेंगे कि क्या कोई अदृश्य शक्तियाँ आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपके आसपास घूम रही हैं? क्या आपके साथ हो रहा है? बहुत टाइम से डेक यूज़ नहीं हुआ है तो थोड़ा सा स्टिकी हो गया है। बहुत कम आपने मुझे इस डेक को यूज़ करते हुए देखा होगा। पहले मैं माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए लूँगी। ओके। हम्म हम्म यहाँ पे मुझे एनर्जी निकालने के लिए डेक लेना पड़ा। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है
दैट इज़ 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 3 एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब इन नंबर्स से जुड़े जो लोग हैं वो या तो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपके माइंड से खेल रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस से गेम खेला जा रहा है, या आपको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश हो रही है। अगर आपके ड्रीम में स्नेक आ रहे हैं, दो चीज़ नोटिस कीजिएगा, या कोई वियर्ड सा जानवर आ रहा है ना, तो 100% आप पर अदृश्य शक्तियाँ अटैक कर रही हैं ना। वो किसी भी रूप में हो, बट वियर्ड जानवर आ रहा है, स्नेक आ रहे हैं आपको। सपने में ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या आपका कुछ छीन लेना चाहता है ना आपसे। कुछ जो आप अर्न कर रहे हैं, या जो आप ने अभी तक अचीव किया है, वो आपसे, यानी कि एक अंदर ना एक डर चल रहा है ना। एक इमोशंस होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर एक डर आपके चल रहा है। तो ये कोई अदृश्य शक्ति है। इसको बहुत सारे लोग, कई बार क्या होते हैं कि हम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपने जीवन में ये अनुभव देखा है, जब अच्छा होता है तो वो हमने किया होता है, और जब बुरा होता है तो वो किसी दूसरे का होता है। रिजल्ट आ रहा है तो हमने किया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो किसी दूसरे ने किया है। दूसरी चीज़ लाइफ में क्या देखी है कि जब हम बिल्कुल थक जाते हैं ना हर तरफ से, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपका एक पिलर है, जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है ना, इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी आपका एक पिलर है। उसको अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे, आप भ्रम में जिएंगे, तो लोग आपके माइंड से खेलते रहेंगे। आपका जितना क्रिएटिव माइंड होगा, जितना आप स्ट्रक होंगे, जितना, ये जो कई बार क्या होता है, हमारी जो इल्यूज़न होती है ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर जाती है। हम इल्यूज़न को स्पिरिचुअलिटी समझना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी पावर को यहाँ पे पहचानिए। अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको हार्म कर रही है ना। अब नंबर्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। 2 नंबर है, 6 नंबर है और 7 नंबर है। ये नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने मार्ग से भटका रहे हैं ना। अब आपकी जो एनर्जी है वो कहीं और डाइवर्ट हो रही है। तो ऐसे में ना, एक तो आप क्या कर सकते हैं, अ, हनुमान चालीसा तो हम हमेशा बोलते ही बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लोगों को गाइड करूँगी, क्योंकि अ, यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं ना, वो आप महामृत्युंजय का पाठ करें, क्योंकि भ्रमित कर देने वाली शक्तियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। या माँ पीताम्बरा का पाठ आप यहाँ पे करें। माँ पीताम्बरा के जो 36 नाम हैं, उनका आप जाप करना शुरू करें। रियलिटी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि ये शक्तियाँ, ये एनर्जीज़ कहाँ से आ रही हैं और क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। यहाँ पे ये आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो और यहाँ पे अगर पूर्णिमा का दान करना शुरू करें। ध्यान और दान दोनों चीज़ अगर करेंगे, तो ये जो एक सबकॉन्शियस की पावर से आप घिरे हुए हैं ना, इससे आप निकल जाएंगे। हाँ, आप जो इल्यूज़न के फेर में पड़े हुए हैं ना, वहाँ से निकल जाएंगे। पूर्णिमा का दान आप ज़रूर करना शुरू करें। हाँ, हम क्या है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मत लीजिए, मत लीजिए। थोड़ा सा जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंस करना शुरू कीजिए प्रैक्टिकल नॉलेज में और स्पिरिचुअल नॉलेज में ना। भ्रमित करने वाली बहुत चीज़ें आती हैं जब हम इस मार्ग पर चलते हैं। लोग भ्रम में फंस के रह जाते हैं और आखिर तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ से आपके साथ जो भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, आपको हो सकता है आपके एंसेस्टर लगे, किसी को किसी की डिवाइन सोल लगे, किसी को किसी की हेल्प लगे, कोई माता की स्वरूप दिखाई दे, कोई स्वरूप। तो पहले उस स्वरूप को पहचानना सीखिए। अगर आप उस स्वरूप को पहचानना नहीं सीखेंगे, तो जो यात्रा आपकी शुरू हुई है उसके इर्द गिर्द घूम के रह जाएंगे। आप कोई भी चीज़ रखिए, अगर कोई चीज़ आपको खुशी देती है तो पहले उसको जांच पर रख लीजिए, क्योंकि बेड एनर्जी जो होती है वो बहुत जल्दी इंस्टेंट खुशी देती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप उसके आदी हो जाओ। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है।
ठीक है, उस अलर्ट पहले होइए, उसके बाद आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके साथ एक तो स्नेक्स अगर आपको दिख रहे हैं या कोई वियर्ड सा जानवर दिख रहा है, या सोते सोते अचानक से आँख खुल जाती हैं, अचानक से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो ये शक्तियाँ हैं, कुछ आपको हार्म करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों करने की कोशिश कर रही हैं, ये मैं इस टैक्स से देखूँगी। हम देख लेते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। देखा, मैंने कहा ना, आपका सबकॉन्शियस की ताकत बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अकेला चलना आजकल शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, अकेला चलना शुरू कर दिया है, लेकिन पाथ भी सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर रास्ता सही नहीं है तो आप अकेला कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन में चीज़ें बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, बट आप पहले उस ग्रुप की एनर्जी से निकलिए। यहाँ पे अभी किसी ग्रुप ने आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया है, यानी कि किन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया है, किसी लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको सताया है और वो खुल के आपके सामने आ गया है। तो उस वजह से आप क्या है, अपने जीवन में निकलने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपना एक-एक कदम अभी भी आपको सोच समझ के रखना होगा, जिसको कहते हैं ना कि कदम फूँक-फूँक के रखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ है ना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, ना। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम चाह के भी उन पे भरोसा नहीं कर पाते। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो पावर है वो आपका सबकॉन्शियस है, आपकी जो पावर है वो आपका हार्ट चक्रा है। ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं, इसलिए हम गलतियां कर जाते हैं, इसीलिए आपको चक्रा मेडिटेशन के लिए गाइडेंस दी जाती है। ना, आप जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं या तो हम हार्ट चक्रा से करते हैं या हम थर्ड आई से करते हैं। अगर इनमें बैलेंसिंग नहीं है तो डिसीजन गलत होंगे। अब ये अदृश्य शक्तियाँ क्या करेंगी, आपका डिसीजन खराब करेंगी, और जैसे ही आपका डिसीजन खराब होगा, आपका स्टेप बाय स्टेप काम खराब होता चला जाएगा। तो आप जिस चीज़ को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ आपका कंटिन्यूअसली पीछा कर रही है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप आगे तो बढ़ गए हैं, बट आपके अंदर की जो पावर है, आपके अंदर का जो सबकॉन्शियस है, या आपके अंदर जो कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों की यादें इकट्ठी हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो जब तक ये यादें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तब तक आपका आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। आप ये देखेंगे, कई लोग क्या होते हैं, अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन सडनली अगर वो किसी को देखते हैं अचानक से, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं, लेकिन कोई आपके सामने आता है और उस वजह से आपकी सारी मेमोरीज ताज़ा हो रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आगे आप नहीं निकल रहे हैं, आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप ये अपने आप में डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। कोई ऐसी पावर है जो आपको बार बार वो चीज़ याद दिलाएगी, बुरे ख्यालों में डालेगी, नेगेटिव चीज़ें करेगी, उन व्यक्तियों के पास आपको लेके जाएगी जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपकी चीज़ों को आपको छीना है। बार बार आपका माइंड वहीं जा रहा है। तो जो हम हीलिंग की बात करते हैं, जो हम हीलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, वो प्रोसेस होता है उस जगह पे जाके उस बात को कट करना। आप अपने दिल में और दिमाग में दोनों जगह वो बातें लेके बैठे हैं, ठीक है। और इस अदृश्य शक्ति का क्या है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये आपको कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि आप उन उलझनों से निकल चुके हैं, और अंदर ही अंदर आपको खोखला करती जा रही है। आपको वो लोग नहीं, आप भूल पा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ कभी गेम किया था। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सब चीज़ भूल चुके हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। या आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप का इशू बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा है, ओपन है, सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं, सबके लिए दुआएं हैं, लेकिन फिर भी पीठ पीछे लोग आपके रिश्तों का मजाक बनाते हैं, फिर भी पीठ पीछे आपकी बातचीत का मजाक उड़ाते हैं, आप जो भी उनसे कहते हैं उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। जहाँ भी आप अभी स्टक हैं, आपको खुद निकलना पड़ेगा।
ना। आपको अगर ड्रीम्स आ रहे हैं तो इसको समझना पड़ेगा, ये कोई आपका फोबिया नहीं है, ये आप ही के विचारों की कलेक्शन है, जिससे आपको लग रहा है आप निकल चुके हैं बट नहीं निकले हैं। तो इन विचारों को हील करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में कोई अच्छा बन के, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में कोई अच्छा बन के आया, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव बन के आया, बहुत टाइम तक वो आपके साथ रहा, लेकिन जैसे ही मूव ऑन हुआ आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं रियलिटी निकल के सामने आनी शुरू हो गई। ये अदृश्य शक्तियां हैं। जब हम ब्लाइंडली किसी पे फेथ करते हैं और उनको अपने सारे इमोशंस बता देते हैं, जब हम ब्लाइंडली किसी पे फेथ करते हैं, अपने अपनी सारी पावर उनको सौंप देते हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति हमारे आसपास रहता है हम जज नहीं कर पाते। जैसे ही वो व्यक्ति दूर होता है तो हम उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, हम उस एनर्जी को समझ पाते हैं। तो बेस्ट क्या है, पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपने मन को समझाइए, उसके बाद इस निष्कर्ष पे आइए कि ये शक्तियाँ आपके साथ कर क्या रही हैं। अभी आप जिस रास्ते पर चल दिए हैं बेस्ट रास्ता है, पॉजिटिव रास्ता है, बट इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो आपको आगे बढ़ाने के रूप में आपको गोल 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 वहीं घुमा के लाने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ से शुरू किया, एक टाइम के बाद आप देखेंगे जहाँ से आपने शुरू किया हासिल कुछ हुआ नहीं, इल्यूज़न करके, और स्ट्रांगली आप वहाँ पे रह गए। एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक बेस्ट आपको चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, आपका मन आपको कहता है कि आपको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से आप बहुत खुश हैं, तो आपको रेमेडी क्या लेनी है? आपको सिंपल 10 मिनट अपने ईस्ट का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, नॉट मेंटोर, गुरु जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करते हो, ईश्वर जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करते हो। ठीक है? और बिल्कुल इससे इससे बढ़िया रेमेडी हो नहीं सकती अपने आप को जानने की। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ जिस इंसान पे करते हो, जिस ईश्वर पे करते हो, उसके साथ बैठिएगा और फील कीजिएगा कि क्या आपको अभी कोई पेन हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो ये इल्यूज़न है। ठीक है? तो आप, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, एक एक चीज़ में मुझे यहाँ पे, ओके, अब देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक ये दोनों शक्तियाँ, मैंने आपको क्या बोला था, 6 नंबर 7 नंबर खुल के आ गए हैं, दोनों नंबर, 6 नंबर भी आ गया है, 7 नंबर भी आ गया है। जब तक ये दोनों एनर्जीज आपकी लाइफ से नहीं निकलेंगी, जिन्होंने आपके पास्ट को ख़राब किया, क्रो दिख रहा है तो भी गलत है, ईगल दिख रहा है तो भी गलत है, वियर्ड रूप में नए नए लोग दिख रहे हैं वो भी गलत है, अगर यहाँ पे हमें मृत लोग दिखते हैं या वो लोग दिखते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, ये शक्तियाँ किसी भी रूप में दिख सकती हैं। रूप बदलने में माहिर सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी ही होती हैं। पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूरत नहीं होती है रूप बदलने की। रूप बदलने में जो एक्सपर्ट होती हैं वो इसी तरह की ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं जो मुझे आपके आसपास नज़र आ रही हैं। तो ठीक है, अब ये इंसान के रूप में भी हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक के रूप में भी हो सकती हैं, ईवल आई के रूप में भी हो सकती हैं, ड्रीम में भी आपको आ सकती हैं। तो जो भी घटना अभी करंट में आपके साथ घट रही है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे क्या गया है, फुल मून मेडिटेशन करना ही है, करना ही है फुल मून मेडिटेशन। जो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, वॉक कीजिए, नंगे पैर चलना शुरू कीजिए, आपको बेस्ट हीलिंग मिलेगी। क्योंकि आप जब शांत मन से इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, साइंटिफिक वे में मत सोचिएगा, जब आप शांत मन से इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है। ये लोग कौन हैं जो आपसे जल रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो यूनिवर्स पे सही तरह से आपको मार्ग नहीं देखने दे रहे हैं। जो लोग आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, उन पे भी अलर्ट हो जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा, सॉरी, जो आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं। चापलूस लोगों से घिरे आप नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सच्चा इंसान होगा वो कभी भी आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, आपकी एनर्जी को जज नहीं करेगा, आप जो कह रहे हैं उस पर सिर्फ निष्कर्ष निकालेगा। तो 7 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, इन नंबर से बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
आपके जीवन का जो अभी आईना मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपका मार्ग कुछ है, चल आप कहीं रहे हैं, पज़ल हो रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सपने हैं जो आपके अधूरे हैं, उन सपनों को पूरा करने के चक्कर में इन अदृश्य शक्तियों का आपने सहारा ले लिया है। मत लीजिए, अपनी रियलिटी को समझिए, अपनी रियलिटी को समझिए, अपने सबकॉन्शियस को समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस जुड़ गया है, लेकिन हार्ट चक्रा, इतना दुख है अंदर कि एक कल्पना क्रिएट करनी शुरू करती है, इतनी तकलीफ है आपके अंदर कि आप ये चाहते हैं कि सेकंड से पहले मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। बट वो जो कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, वो जब तक नहीं कटेगा तब तक ये शक्तियाँ आपके आसपास घूमती रहेंगी। आपको पाथ सही मिला है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बट इन शक्तियों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, वो पूरा करने के लिए आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ रूप बदल के आपके पास आ रही है तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस को और सुपर कॉन्शियस की पावर को आपको समझना पड़ेगा। सुपर कॉन्शियस आपको आपके सपने बुनने में हेल्प करती है, और सबकॉन्शियस हमारा वो होता है जो हम जन्मों जन्मों से कलेक्ट करते हैं और उसकी क्रिएशन हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बेड एनर्जी साफ साफ रूप में मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इस नेगेटिविटी को हरने का महामृत्युंजय मंत्र, शास्त्र भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी बाकी की चीज़ें, क्योंकि ये शास्त्र किसी ऐसे इंसान ने नहीं बना दिए, ये शास्त्र बहुत ही विद्वान लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो हम उनसे फाइट ना करें, ये जो एनर्जीज़ हैं इनको समझें। अपने जीवन में फूल खिलाने से पहले सही गलत का निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो शक्तियां हैं ना, ये आपको मार्ग भटका रही हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट ट्राइंगल, प्रभु से जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो ध्यान लगाइए कि क्या प्रभु को ही सरेंडर कर रहे हैं, क्या प्रभु को ही आपने सरेंडर किया है, क्या किसी ऐसी शक्ति को तो सरेंडर नहीं कर दिया है जो रूप बदल कर भ्रमित करके आपके पास है। क्योंकि इमोशंस हाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी वाटर की एनर्जी, इसमें भी वाटर की एनर्जी, इसमें भी वाटर की एनर्जी, इसमें भी वाटर की एनर्जी है। इट मीन्स हाई ऑफ इमोशंस, ज्वार भाटा, कह नहीं पाती हूँ, कह नहीं पाता हूँ, और जब कहता हूँ या कहती हूँ तो सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है, सरेंडर करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ही सही हैं। सरेंडर करने का मतलब है जो मेरे सामने है, जो मैं देख पा रही हूँ या जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं पहले अपने इमोशंस को खाली करूँ। क्वीन ऑफ कप्स, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, इन अंधेरी गलियों से प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। ईश्वर आपको मार्ग खुद दिखा देगा, फिर आपको किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर किसी की पावर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने यहाँ से पावर ले ली, फिर किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। बट अभी मार्ग भटका हुआ है, ठीक है, कुछ एनर्जीज हैं जो भटकाव लेके आ रही हैं, अलर्ट होने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेथ और रीबर्थ, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कार्ड आपके सामने शफल कर रही हूँ, समझ लीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, जिसको आप खुशी समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मृत्यु का द्वार खोल रही है। मृत्यु मतलब जो आपने अब तक अपने कर्म किए हैं, जो आपने पॉजिटिव कर्मा किए हैं, वो जो आपको खुशी है ना, वो आपके सारे पॉजिटिव कर्म बर्न कर रही है, आपको इस स्टेज तक ले जाएगी और तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये मार्ग गलत था, ये मार्ग गलत था, जजमेंट गलत था। जजमेंट गलत हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। डेथ और रीबर्थ, नए जन्म की तरफ, सब कुछ खोखला है, तो कवर करने से अच्छा है एटलीस्ट किसी से मत बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। अगर आपको ये शक्तियाँ परेशान कर रही हैं और आपकी बॉडी नहीं वो हो पा रही है, तो इन शक्तियों को संभालने की कोशिश कीजिए।
आप में अपने आप में एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी से दूर भागना नेगेटिव है। आपको घेर रखा है इन शक्तियों ने, पजल कर रखा है आपने, इन शक्तियों ने आपको। जो सूरज आपको यहाँ से निकला दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये मुखौटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये ब्लैकनेस आपको नहीं दिखाई दे रही है, ये डार्कनेस आपको दिखाई नहीं दे रही है। रीज़न बंधन योग है। जो बंधन योग का मतलब क्या होता है? आप अपने विचारों को पढ़ ना सकें, आप अपनी एनर्जी को पढ़ ना सकें, आप अपने आप को समझ ना सकें, मोक्ष के रास्ते से भटक जाएं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से भटक जाएं। वो चीज़ यहाँ पे आपके साथ हो रही है। तो इन अदृश्य शक्तियों को, अपनी पावर को ख़त्म मत करने दीजिए। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए इन शक्तियों के प्रति, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए इस पावर के प्रति। आप देखेंगे कि आपके जीवन में फिर से नई सुबह हो गई। ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, जो पौधा आपने लगाया है, जो बीज आपने बोया है स्पिरिचुअलिटी का, उसी पे वर्क कीजिए। किसी इल्यूज़न पे वर्क मत कीजिए, किसी नेगेटिव चीज़ को अपना मान के उस पर वर्क मत करना शुरू कीजिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, बहुत। जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, तो हमें शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। आपने आपने पता नहीं देखा है, नहीं देखा है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे साधु घूमते हैं, आपके हाथ में एक कॉइन रखेंगे और वो पानी बन जाता है। दैट इज़ मैजिक। और लोग जो बेचारे नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कोई श्राप है या कोई शक्ति है। तो आपके साथ अभी वही घट रहा है। आप अपनी पावर को ख़त्म करते जा रहे हैं। आपकी पावर सिर्फ ये है, आपकी स्पिरिचुअलिटी। आप किसी मार्ग में भटक के उस स्पिरिचुअलिटी को मत खोइए। आप किसको सरेंडर कर रहे हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही अदृश्य शक्ति है जो आपको मार्ग भटकाने में पूरा पूरा योगदान दे रही है, पूरा पूरा योगदान दे रही है। आपको निकलना कैसे है, उसके लिए मैं एंजल से हेल्प लूँगी, क्योंकि आज मैं कभी भी बहुत ज़्यादा डेक यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैं आपके लिए ये डेक यूज़ करूँगी। स्पिरिचुअलिटी कोई छोटा फील्ड नहीं है, अदृश्य शक्तियाँ कोई छोटा फील्ड नहीं है। डॉटर, चिल्ड्रन, माय गॉड, प्रेगनेंसी। पहली चीज़ डॉटर, मतलब क्या है? आपको माता की शक्तियों की ज़रूरत है, आपको माता की पावर की ज़रूरत है। अगर आप कंफ्यूज हैं, हाँ, तो या तो जो भी आपके ईस्ट हैं आप उनको समर्पित हो जाइए, या माता रानी के जाप करना शुरू कीजिए। जो मैंने कहा, माँ पीताम्बरा के जाप 36 नाम है, सिर्फ उनके नाम ले लीजिए, आपके आँखों के सामने से इल्यूज़न हट जाएगा। ये अदृश्य शक्तियाँ आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, चिल्ड्रन। किसी भी छोटे बच्चे से अपना एक बार ये क्वेश्चन पूछ के देखिए, फर्स्ट टाइम में जो आंसर आता है वो आंसर आपका सही है। दूसरी चीज़ क्या है, आप एक ऐसी जर्नी पे निकल चुके हैं जहां आप कुछ पाना चाहते हैं, टाइम से पहले कभी कुछ नहीं मिलता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी करेंगे तो मार्ग भटकेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत डायरेक्शन पे जाएंगे, और ये डेथ और रीबर्थ की एनर्जी, यानी कि जन्म मरण के फेर में फंसे रहेंगे। जो आपने अभी की यात्रा, जो आपने अभी की जर्नी शुरू की है, वो जर्नी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो जो ये प्रेगनेंसी की एनर्जी है ना, ये आपको क्या सिखा रही है, पेशेंस। किसी भी नई चीज़ को इतनी आसानी से या ऐसे जन्म नहीं दिया जा सकता। यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रही है, डिवाइन जो आपको गाइड कर रही है, उसी गाइडेंस के बेस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस इल्यूज़न में आपने जीना शुरू कर दिया है, वो आपको भ्रमित करके आगे ले जाएगी। आपके पास अभी भी वक्त है चीज़ों से निकलने का। हाँ, कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया है, मैजिक का सहारा लेना शुरू कर दिया है, सजेशन है, स्टॉप कर दीजिए। आपका पूरा तप कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और इसमें करने और कराने वाले दोनों का योगदान रहेगा। आपके अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट की जा रही है कि जल्दी से सब कुछ करके, और इसको मुझे अचीव कर लेना चाहिए। जबकि कभी कभी जल्दबाजी अचीवमेंट नहीं, निराशा देती है। अगर इस प्रेगनेंसी के कार्ड को आप देखेंगे, तो क्या आप जल्दबाजी करके निराशा पाएंगे या कामयाब होंगे, खुद सोचिएगा।
कोई चीज़ अगर जल्दबाजी में हो रही है तो लास्ट में निराशा मिलेगी। अपने मन को थोड़ा सा संभालिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और आपने बहुत मेहनत कर रखी है। तो अदृश्य शक्तियाँ आपको यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि प्लीज़ अपने सही मार्ग को चूज़ कीजिए, उसी मार्ग पर चलिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।